Hello my dear students, welcome in your channel Mathematics on your tips, and today again I am with you with a new topic इंटरनेशनल सिस्टम। अब देखिए मेरे बच्चों, आप लोगों ने कई बार मूवीज़ देखते हो या कार्टून्स देखते हो, कई बार सुना होगा कि उसके पास मिलियंस रुपीज़ हैं, मिलियंस की प्रॉपर्टीज़ है। तो मिलियंस, बिलियंस, थाउजेंड्स क्या हुआ, हमारा एक इंटरनेशनल सिस्टम होता है। आज हम उसको यहाँ पे सोल्व करने वाले। देखिए ध्यान से, अब हमें कुछ इस तरह से अमाउंट दे दिया जाता है, और अगर हमें ये दे दिया जाए कि यहाँ पे इस तरीके से कोमा लगे हैं। दूसरा, हमारे पास यही नंबर अगर इस तरीके से दे रखा है मेरे बच्चों, ये दे दिया, ये दे दिया, ये दे दिया, ये दे दिया, ये दे रखा है यहाँ इस तरीके से, अगर हमें कोमा दे रखा है, सॉरी फॉर दैट भाई, अगर इस तरीके से दे दिया जाए तो आप ये देख के पहचानोगे कि कोमा के अकॉर्डिंग ये कौन से सिस्टम में है। हम कोमा से पहचान सकते हैं, देखो कैसे पहचानेंगे। अब हमने लास्ट वीडियो के अंदर किया था अपना इंडियन सिस्टम किया था, और उसके अंदर क्या था कि फर्स्ट कोमा आफ्टर 3 डिजिट, फिर हर एक बार 2 डिजिट्स का यूज होता है, क्योंकि इंडियन सिस्टम में करेंसी किस में हमारी काउंट होती है, 1000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, इस तरीके से हमारी क्या होती है, करेंसी को काउंट किया जाता है। बट इन द इंटरनेशनल सिस्टम, भाई पूरे विश्व स्तरीय लेवल पे हम कैसे काउंट करते हैं करेंसी को, वो हमारे पास क्या होता है बेटे, किस में होती है, मिलियंस में, बिलियंस में, थाउजेंड्स में। तो उसमें क्या होता है, देखिए अब मैं आपको प्लेस वैल्यू चार्ट के थ्रू बताऊंगी कोमा क्यों लगे हुए हैं, हर एक बार 3 के बाद हमारा कोमा क्यों आया है। देखो ध्यान से, अगर मैं आपको एक प्लेस वैल्यू चार्ट बना के देती हूँ यहाँ पे, तो पहले हमारे क्या आते हैं, वंस, पूरा वंस पीरियड। नेक्स्ट हमारे पास क्या हो जाता है, थाउजेंड्स पीरियड, और नेक्स्ट मेरे बच्चों हमारे पास आ जाता है मिलियंस पीरियड। ठीक है, अब वंस पीरियड के अंदर हमारी क्या होती है, 3 डिजिट्स होती हैं, वंस, टेंस और 100। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है थाउजेंड्स, उसके पास भी 1000, 10,000 और 100,000। इसमें क्या आएगा, मिलियन, 10 मिलियन और 100 मिलियन, यही हुआ हमारे पास। अब जब ये जो वैल्यू दे रखी है, अगर मैं इसके अंदर पुट करती हूँ, देखना हम कैसे इसको राइट करेंगे। फिर 0, 1, 3, 4, 5, 0, 9, और ये आ गया हमारे पास 4। यानी कि अब ध्यान से देखो, अब ये एक पूरा का पूरा हमारे पास कंप्लीट एक बॉक्स दे रखा है, जो क्या है, मिलियंस है, और मिलियंस के अंदर कितनी डिजिट्स आई हुई हैं, 3 डिजिट्स हैं, 1, 2, 3, मिलियन, 10 मिलियन और 100 मिलियन। थाउजेंड्स के अंदर 1000, 10,000 और 100,000। वंस के अंदर वंस, टेंस और 100, ये हमारे पास हो गया। अब हम इसको राइट कैसे करते हैं, सिर्फ एक कंप्लीट बॉक्स हो, अगर इसको हमें नंबर्स नेम में राइट करने के लिए दे दिया जाए तो हम कैसे राइट करने वाले हैं। देखो बेटा, उसको 100, यानी कि 100 के नीचे क्या है, 4, तो राइट करेंगे हम इसको 400। नेक्स्ट बेटा हमारे पास क्या बचा, ये पूरा हम इकट्ठा बोलते हैं 90। अब हमें क्या दे रखा है, अब ये बताओ, ये 490 है कौन से पीरियड के अंदर, मिलियंस के अंदर। तो हम क्या लिखेंगे, 490 मिलियंस। यहाँ तक क्लियर हुआ है। अब हम पहुँच जाते हैं इसके पास, चले भाई इसके पास, चलो जी। ये क्या दे रखा है, 100,000, 10,000 और थाउजेंड्स, यानी कि 100 के नीचे क्या हमारे पास 5। तो हम क्या काउंट करेंगे, क्या लिखेंगे वहाँ पे, 500, आगे क्या हमारे पास 41 क्या है, थाउजेंड्स। कौन से पीरियड के अंदर है वो, थाउजेंड्स के अंदर। अब लास्ट में हमारे पास क्या बचा मेरे बच्चों, वही लास्ट पीरियड, और क्या दे रखा है, 300 और 10। तो 100 और लास्ट में क्या बचा हमारे पास, 10। ये था बच्चों हमारे पास एक क्वेश्चन। अब देखिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन किस तरीके से करने वाले हैं।
देखिए बच्चों, इस तरीके से अगेन हमारे पास अगर स्टेटमेंट है तो सबसे पहला काम क्या है, प्लेस वैल्यू चार्ट बनाना। कभी भी जब आप स्टार्टिंग में इंटरनेशनल सिस्टम सीखते हो तो कभी भी क्वेश्चन को डायरेक्ट ना सोल्व करो, पहले उसको प्लेस वैल्यू चार्ट के अंदर ही हम राइट करेंगे मेरे बच्चों, और उसके बाद हम उसको सोल्व करेंगे। अदरवाइज कहीं ना कहीं छोटी सी मिस्टेक रह जाती है और आपका सम कहीं ना कहीं गलत हो जाता है। वीडियो को एंड तक देखना, बीच में मिस मत करना, अदरवाइज तो अगर वही बात हो जाती है मैथ्स में एक छोटा सा पॉइंट मिस हो गया तो सम पूरा का पूरा मिस हो जाता है हमारा। तो अब देखिए क्या करेंगे हम, पहले हम बनाने वाले हैं अगेन अपनी प्लेस वैल्यू चार्ट। वही हमारा यहाँ पे वंस पीरियड होता है, यहाँ पे हमारे क्या आ जाते हैं, थाउजेंड्स आ जाते हैं, और यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाते हैं, अपने मिलियंस। अब देखिए वंस पीरियड के अंदर वंस, टेंस, 100, यहाँ पे होते हैं 1000, 10,000 और 100,000, मिलियंस, 10 मिलियंस, और ये हमारा हो जाता है यहाँ पे 100 मिलियंस। तो हमें क्या करना, वही हमेशा ध्यान रखना, फ्रॉम द बैक साइड यू विल बी राइट, पीछे की तरफ से राइट करेंगे हम। क्या आएगा, 0 0 1 0 1 0 0 5, और ये आ गया हमारे पास 4, यहाँ तक हुआ। अब हमें क्या करना है, अपना वही हर एक बॉक्स को चूज कर लेना है। फिर हम कहाँ से करते हैं, लेफ्ट साइड से आगे की तरफ से हम राइट करना स्टार्ट करते हैं। हमें क्या दे रखा है, सबसे पहले देखो ये है एच, एच होता है 100, यानी कि 4 का है 100 के नीचे, तो हम क्या लिखने वाले हैं यहाँ पे, 400 हो गया। नेक्स्ट हमें क्या दे दिया गया है, 50, तो हम राइट कर देंगे अपना 50 है भाई। आगे है ये कौन से पीरियड के अंदर, मिलियंस के अंदर, तो राइट कर दो इसको मिलियंस। नेक्स्ट हम आ जाते हैं अब अपने इसके पास। अब आप इस पूरे को देखोगे, ध्यान से देखना, अब ये है 100 प्लेस, इसके नीचे 0, तो इसको हम नहीं कंसीडर करेंगे, सिर्फ इसको देखोगे, और वो क्या हमारे पास 10, और 10 क्या हमारे थाउजेंड्स, हो गया 10 थाउजेंड्स। नेक्स्ट लास्ट में हमें क्या दे दिया गया है, 100 के नीचे वो भी 1, तो क्या आएगा हमारा 100। हो गया कंप्लीट मेरे बच्चों ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अब हम क्या करेंगे। देखिए बेटा, इससे पहले हमने सम किए, उसमें हमें क्या करना था, नंबर नेम में राइट करना था। अब हमें नंबर नेम में गिवन, अब हमें उसको किस में रखना है, न्यूमरल्स के अंदर राइट करना है। जब हमें दिखे बिल्कुल, जब मिलियंस दिखे ना तो समझ जाना क्या है, इंटरनेशनल सिस्टम है, तो बना दो अपनी प्लेस वैल्यू चार्ट। जैसे ही मिलियंस दिखे तो इंटरनेशनल सिस्टम की प्लेस वैल्यू चार्ट बना डालो। तो कैसे बनेगा वो आप सब जान ही चुके हो कि ये हमारा वंस होता है, ये हमारे थाउजेंड्स होते हैं, और ये हमारे मिलियंस होते हैं। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे क्या आएगा, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन और 100 मिलियन। हर तरीके के क्वेश्चंस करेंगे हम लोग, यहाँ पे ध्यान से देखते रहिएगा। हमें क्या दे रखा है बच्चों, 506 मिलियंस, तो मिलियंस दिखा तो मिलियन वाले बॉक्स में आ जाओ। हमें क्या दिया है, 500, यानी कि ये रहा 100 वाला प्लेस मिलियंस में, यही है, तो इसके नीचे ले आओ 5, लिख दिया भाई, यही दे रखी थी इसकी वैल्यू। आगे हमें दे दिया है 6, अब हमारे पास तो 2 डिजिट बची हुई है भैया, अब 6 कैसे लिखने वाले हैं, अब ये बताओ मुझे। अगर मैं आपको लिख के दे देती हूँ ऐसे, ये लिख दो भाई या फिर ये लिख दो, हमारे पास तो 2 ही ऑप्शन है 6 के लिए, या तो हम ऐसे लिख सकते हैं या हम उसको ऐसे लिख सकते हैं। तो कैसे लिखने वाले अब ये बताइए आप लोग, ये 6 हुआ या ये हुआ। अच्छा ये बताओ 6 0 क्या होता है, 60, बट 0 6 क्या होता है, 6 होता है। क्यों, क्योंकि इसको चाहिए 2 डिजिट, चाहिए 2, हमारे पास है नहीं, हमारे पास 1 है, ठीक है। तो हमें पता होना चाहिए 6 को कैसे लिख सकते हो, तो लिख दो, क्योंकि इसका कोई भी इफेक्ट नहीं है। अगर आप इससे आगे 1 2 3 कितनी ही भी यूज कर दो 0, नो इफेक्ट ऑन द 6, वो 6 तो 6 ही रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए अब 70,000, ये रहा 1000, हमारे पास आए ओनली 70, हमें चाहिए 3 डिजिट्स, 1 2 3, 3 चाहिए, हमें तो 2 ही मिली, क्योंकि 70 को हम कैसे लिखते हैं,
ऐसे ही तो लिखते हैं 70, ठीक है। अब आप कहो जी यहाँ लगा दो 0, ये लगा दी। अगर मैंने इसको ऐसे लिख दिया 70, ये खाली रह गया, यहाँ बना दी 0। अब मुझे ये बताओ ये बन क्या गया? ये तो बन गया जी पढ़ने में 700। हमें चाहिए क्या? 70। तो वो कैसे लेके आओगे आप? अगर मैं ये 0 यहाँ की बजाय यहाँ लगा दूँ तो क्या बचा? 70 ही तो बचा। तो अब लगा दो भाई, आपके लिए कुछ नहीं मिला था, आपको दे दी 0, हमें 70 मिल गए थे, ये लगा लिया 70, हो गया। अब हम पहुँचे नेक्स्ट के पास। हमें क्या दिया है? ओनली अगेन 64। अब यहाँ पे भी हमें तो 3 डिजिट्स की जरूरत है। इन्होंने दिया 64, 100 वाला देख रहा है, इसके लिए तो कुछ भी नहीं आया हुआ, तो 100 वाले भाई तेरे के लिए कुछ नहीं है, तो तेरे को दे देंगे 0। अब क्या मिला हमें? 64। ये हो गया हमारा क्वेश्चंस कंप्लीट। अब नेक्स्ट देखिए बेटा इसी मेथड से। नेक्स्ट देखिए बेटा इसी मेथड का सम है, बस थोड़ी थोड़ी सी स्टेटमेंट में चेंजेज होती है, उनको समझना बहुत ज़रूरी है। अब देखिए कैसे क्या स्टेटमेंट दे रखी है। अब प्लेस वैल्यू चार्ट बनाना था, वो तो अब तक आपको आ ही गया होगा, इसलिए मैंने ऑलरेडी पहले से बना रख रखा है। तो अब देखिए कैसे करने वाले हैं। 8 मिलियंस, भाई ये क्या हुआ? मिलियंस खाली 8 दे दिया, सोचो क्या करना है। ये रहा मिलियंस। मिलियंस को क्या चाहिए? 3 डिजिट्स चाहिए, और हमारे पास तो एक ही डिजिट है जी, वो है 8 मिलियन। अब बाकी का क्या करें? अगर मैं ऐसे लिख दूं क्या बन गया? मैंने आपने कहा था जी एक ही डिजिट है, वो तो आगे इसके नीचे, आगे क्या होगा? हमने लगा दी 0। अब इसको ज़रा एक बार पढ़ के देखो क्या बना। अगर हम इसको पढ़ते हैं तो 800, क्योंकि 800 के नीचे आ तो 800 बन गया हमारा। बट ये क्या हमारा? रोंग है, बिल्कुल टोटली रोंग। क्यों? क्योंकि हमें क्या बनाना है वहाँ पे? 8 लगाना है, 8। अगर मैं इसको ऐसे 0 दे दूं, क्या ये 8 ही रह जाएगा? बिल्कुल रह जाएगा। तो ये दे दिए हमने इसको 0, और ये हो गया हमारा 8, हो गया। नेक्स्ट हमें क्या दे रखा है? 6000 लगा दो। अब 6000। अब 6 वही अभी मैंने बताया 8 कैसे लिखना, वैसे ही हमें किसको लिखना है? थाउजेंड्स को। 6000 3 डिजिट्स की जरूरत थी, अकेला 6 दे रखा था, यहाँ 6 ले लिया, और 3 डिजिट्स के ये इसको दे दिए हमने 2 0, होगी। नेक्स्ट हमें क्या दे रखा है? अगेन से 6 नहीं, क्या दे रखा है? 106। अब 1 कहाँ आया? 100 के नीचे। अब हमें 2 डिजिट्स की जरूरत है, और डिजिट है ओनली 1, तो मैं क्या लगा सकती हूँ? अभी तक आप समझ चुके होंगे, हमें क्या लगा देना? 06। ये हो जाता है आपका सम। इस तरीके से आपका ये इंटरनेशनल सिस्टम यहीं पे ख़त्म। अब हम करने वाले हैं इंटरनेशनल सिस्टम का प्लेस वैल्यू हम कैसे बताएंगे उसकी, वो देखो मेरे बच्चों। अब देखो मेरे बच्चों, अब हमें क्या निकालना है? प्लेस वैल्यू। अब देखो कैसे करने वाले। सबसे पहला काम है कोमाज पुट कर लो। क्यों? वो तो हमें गिवन होने चाहिए ना। हो सकता है इंटरनेशनल सिस्टम सिर्फ ऊपर मेंशन हो कि राइट द प्लेस वैल्यू अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल सिस्टम, इस तरीके से भी आ जाता है, और हमारे पास कोमाज भी गिवन हो सकते हैं। तो वहाँ से हमें पहचान हो जानी चाहिए, जब हर बार 3 के बाद कोमा है, इसका मतलब समझ जाओ कि ये इंटरनेशनल सिस्टम हमें दे रखा है। तो समझ गए हम ये इंटरनेशनल सिस्टम है, ठीक है। अगर वो हमसे पूछे कि आप हमें बताएं 9 की प्लेस वैल्यू। अब प्लेस वैल्यू 9 की क्या है? ध्यान से देखो। 1s 10s 100 हमें पता है, 1000 10,000 100,000 हमें पता है, और 9 कौन से बॉक्स में आ गया भाई? कौन से में आया? 9 मिलियंस में आ गया। 9 मिलियंस। और ब्रैकेट में आप क्या लिख देंगे? वही जैसे हम सिंपल रखते हैं कि 9 और 9 के बाद 1 2 3 0 लगा दो कोमा, फिर 3 0 कि भाई 9 मिलियंस लिख दिया हमने, 9 मिलियंस। ऐसे ही अगर हमसे पूछा जाए कि आप हमें बता दीजिए 0 की प्लेस वैल्यू, तो भाई वो तो 0 ही रहनी है, 0। बट कौन सी 0? 1s 10s 100 1000 10,000 0। साथ में आप क्या लिखने वाले हो? 10,000। क्या लिखने वाले हो? 10,000। वो तो हमने बताई ना कि हमारा कहाँ पे आने वाला है ये, ठीक है।
अब अगर से हमसे पूछी जाए 4 की, तो आप क्या बताओगे वहाँ पे, बोलो जल्दी। 4 कहाँ पे है ये देखो। सबसे पहले ये हुआ वंस पीरियड, ये हुए थाउजेंड्स, मिलियंस, 10 मिलियंस। यानी कि जब आप इसको लिखोगे 4 और ये वैल्यू जब इसके बाद में बढ़ाओगे तो यहाँ पे होगी 0, तो मीन्स आप इसको क्या कंसीडर करोगे, 40। क्या बनाओगे 40 और क्या लिखोगे उसको, मिलियंस, क्योंकि पीछे वाली वैल्यू थोड़ा ना लिखते हैं, वहाँ तो हमारे पास 0 आएगा। तो ये क्या बना हमारे यहाँ पे 40। अगर हमें ऐसे दे रखा हो, हम इसको क्या लिखते, बोलते बोलते हुए देखो क्या लिखते, 6,049,000। तो ये क्या हुआ 40, तो इसलिए मैंने इसको क्या लिखा है 40 मिलियंस। तो आगे आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो 40, ये हमारी ये 30 इसके लिए, थाउजेंड्स के लिए, और ये हमारे वंस पीरियड के लिए। हुआ क्लियर। अब पूछते हैं जी फेस वैल्यू, वो तो हमें पता है, चाहे हम इंडियन सिस्टम करें चाहे हम इंटरनेशनल सिस्टम करें, एज इट इज़ रह जाती है हमारी, कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। अगर 4 के लिए पूछेंगे तो 4, 9 के लिए पूछोगे तो 9, 6 के लिए पूछेंगे तो 6। यहाँ हमारा आज ये इंटरनेशनल सिस्टम का टॉपिक जो वो हो जाता है कंप्लीट। अब मेरे बच्चों मैं आपको देती हूँ वर्कशीट, जो आपको ज़रूर से ज़रूर सॉल्व करनी है। तो मेरे बच्चों ये आपके लिए वर्कशीट है, पहले आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, मैं आपको साइड दे देती हूँ। होप सो आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा और आज इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर एंजॉय किया होगा। सो प्लीज़ लाइक करना ना भूलें, कमेंट ज़रूर से ज़रूर राइट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे टू ऑल।